हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण हमारी पठन पाठन में कार्य करता है। अगर हम क्लास 11 का फिजिक्स नहीं जानते हैं तो क्लास 12 चाहे आगे की पढ़ाइयाँ हमारे लिए कठिन हो जाएंगी और हमें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। पढ़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि क्लास 11 में जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मापन, और मापन को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है मापन और मापन को इंग्लिश में कहा जाता है मेजरमेंट। अब बच्चे इसके कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है उन पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? परिचय। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। अब हम परिचय इनके जानेंगे। नंबर 1, भौतिक राशियां, फिजिक्स क्वांटिटीज। नंबर 2, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 3, भौतिक राशियों का मापन, मेजरिंग फिजिक्स क्वांटिटीज। नंबर 4, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल एंड डेरिवेट यूनिट। मापन की आवश्यकता, द नीड मेजरमेंट। अब इतना जानने के बाद पहला पॉइंट हमें पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। हमारे दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। बोलना, चलना, खाना, पीना, बैठना, कोई भी कार्य हम अगर कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वो फिजिक्स के हम कंडीशन में करेंगे, फिजिक्स के रूलों पे करेंगे। फिजिक्स के द्वारा हम हर एक कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इस पे ध्यान देना है कि जो हम लिखे हैं भौतिक विज्ञान, इसकी इंग्लिश होती है फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजियस से हुआ, जो ग्रीक भाषा है शब्द है। फिजिक्स की उत्पत्ति फिजियस से हुआ है और फिजियस का अर्थ होता है नेचर। फिजियस से फिजिक्स की उत्पत्ति हुआ है और इसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर का अर्थ होता है प्राकृत। नेचर का अर्थ है प्राकृत। अगर हम जानते हैं तो इसके द्वारा हम भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृत अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृत अथवा प्राकृतिक घटनाओं का जो हमें अध्ययन कराता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बच्चे भौतिक विज्ञान में कंडीशन, हमें भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है? मापन। और ये मापन के द्वारा ही पूरा टॉपिक, हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। आगे पढ़ेंगे मापन का विज्ञान। मापन के विज्ञान को भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। हमने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान इंग्लिश होती है फिजिक्स, और फिजिक्स की उत्पत्ति फिजियस से हुआ है, और फिजियस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब प्राकृत। हमने परिभाषा भी बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृत अथवा प्राकृतिक घटनाओं का जो हमें अध्ययन कराता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और उसी विज्ञान को हम मापन का विज्ञान भी कहते हैं। मापन का विज्ञान जानने से पहले हमें दो बात याद होना चाहिए। अगर ये दोनों बात याद नहीं है तो आप मापन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक छड़ की लंबाई हम ले लिए, और इस छड़ की लंबाई 5 मीटर है। कितनी है लंबाई? 5 मीटर। अब बच्चे ध्यान दीजिए, 5 जो है वो आपका आंकिक मान है। आंकिक
मान, और यहाँ पे मीटर जो है वो मात्रक है। अगर ये दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए किसी भी वस्तु का माप हम नहीं कर सकते। किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर, तो ये 5 बता रहा है कि ये मात्रक किस लंबाई में कितना बार आया, कितने बार सम्मिलित है, ये ध्यान दीजिएगा। इस लंबाई में कितना बार ये मात्रक आया है, तो देखो आंकिक मान कितना है, 5 है, और मात्रक क्या है, मीटर। ये 5 ये बता रहा है कि इस छड़ की लंबाई में ये मात्रक 5 बार सम्मिलित है। आप किसी दुकानदार के पास गए और कहे केजी दे दीजिए, दुकानदार आपको क्या देगा, उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप किसी दुकानदार के पास जाएं और कहते हैं कपड़ा दे दीजिए, तो कपड़ा देंगे तो कितना मीटर देंगे, कितना लंबा देंगे, तो आप वहां पे मात्रक अथवा संख्यात्मक वैल्यू दोनों को एक साथ अगर नहीं लेकर आप बताते हैं तो आपको कोई वस्तु मिलेगा नहीं, तुरंत दुकानदार आपको डांट कर भगा देगा। ध्यान दीजिएगा, तुरंत आपको दुकानदार क्या कहेगा, कहे कि मेरे दुकान से जाओ, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि वस्तु कितना लेना है, उसका ग्राम, उसका मात्रक, उसका संख्यात्मक वैल्यू आप बता ही नहीं रहे तो कैसे। अगर किसी दुकानदार के पास गए, आप कह दिए कि 5 केजी हमें आलू दे दीजिए, तो उसमें 5 केजी, 5 क्या है, संख्यात्मक मान, आंकिक मान, और केजी क्या है, मात्रक है। तो संख्यात्मक मान और मात्रक जब मिलते हैं तो हम किसी वस्तु का मापन आसानी से कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब इतना के बाद बच्चे हम पढ़ेंगे भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है बच्चे, इसको जानने से पहले हम मापन पर चर्चा कर लेंगे। मापन का अर्थ होता है नापना या तौलना। मापन का अर्थ क्या होता है, नापना या तौलना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मापन का डिफिनेशन दीजिए, मापन को बताइए, तो आप बता सकते हैं मापन एक पद्धति अथवा उपाय है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं की शुद्ध नाप तौल कर सकते हैं। मापन एक पद्धति अथवा उपाय है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं की शुद्ध नाप तौल कर सकते हैं। या तो हम दूसरा डिफिनेशन बता सकते हैं, किताबी डिफिनेशन। और किताबी डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान देंगे। मापन का किताबी डिफिनेशन एक अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। एक अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। और जब मापन की बात आए तो उसमें पहला चीज क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है बच्चे, जिन राशियों का मापन किया जा सके। अभी हम बताएं कि भौतिक विज्ञान को मापन विज्ञान भी कहा जाता है, उसी के तहत हम इसके बारे में जान सकते हैं। जिन राशियों का मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। कोई डाउट, जिन राशियों का मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो मापन के नियमों का पालन करता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जो मापन के नियमों का पालन करता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब बच्चे, भौतिक राशि दो बातों पे निर्भर करता है। कितने बातों पे, दो। पहला निर्भरता, दूसरा होता है दिशा। भौतिक राशियां दो बातों पर निर्भर करता है, पहला निर्भरता पर, दूसरा दिशा पर। निर्भरता के आधार पे
भौतिक राशि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। नंबर 1 मूल राशि, राशियां, मूल राशियां। नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तीसरा पूरक राशियां, पूरक राशियां। ये आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे। भौतिक राशियां 2 बातों पर निर्भर करती हैं। निर्भरता के आधार पे, दिशा के आधार पे। निर्भरता के आधार पे भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, नंबर 3 पूरक राशियां। दिशा के आधार पे भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। सदिश राशियां, सदिश राशियां। नंबर 2 अदिश राशियां। ध्यान देंगे, ये है आपके। हमने बताया कि भौतिक राशियां 2 बातों पर निर्भर करती है। निर्भरता के आधार पे, दिशा के आधार पे। निर्भरता के आधार पे भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। और दिशा के आधार पे भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। सदिश राशियां, अदिश राशियां। कोई डाउट? आगे देखेंगे बच्चे। हम भौतिक राशि की बात कर रहे थे, तो भौतिक राशि का हमने परिभाषा जाना। आपको हमने बताया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों का मापन किया जा सके उससे भौतिक राशि कहते हैं। इस प्राकृत में जितनी भी राशियां हैं सब भौतिक राशि हैं और सभी का किसी ना किसी तरीके से मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियों के बाद आता है यूनिट। भौतिक राशि के बाद क्या आता है? यूनिट। यूनिट का मतलब मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त करने को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? किसी भी भौतिक राशि को मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त करने को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त करने को मात्रक कहते हैं। अब बच्चे मात्रक, तो भौतिक राशियां निम्नलिखित प्रकार की हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दूरी, सभी भौतिक राशियां हैं। तो बहुत छोटी भी भौतिक राशि हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो इन राशियों का जो मानक के पदों में हम व्यक्त करेंगे तो उनके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे मात्रक कहेंगे। ठीक है ना? किसी भी भौतिक राशियों को मानक के पदों में व्यक्त करने को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मात्रक कहते हैं। अब बच्चे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ईटीसी। अब यहां पर इतना के बाद निर्भरता के आधार पे भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? 3। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। और दिशा के आधार पे सदिश राशियां, अदिश राशियां। नंबर 1 बात करेंगे मूल राशि। वे राशियां जो स्वतंत्र हो और स्वयं से बनी हो, किसी अन्य राशि द्वारा प्राप्त न की गई हो। वे राशियां जो स्वतंत्र हो और स्वयं से बनी हो, किसी अन्य राशि द्वारा प्राप्त न की गई हो, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ। ध्यान देंगे, नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 पदार्थ। ये आपके 6 होती हैं बच्चे, ये 7 रहती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, और नंबर 7 होता है बच्चे पदार्थ। ये ध्यान दीजिएगा। मूल राशि वे राशियां जो स्वतंत्र हो और स्वयं से बनी हो, किसी अन्य राशि द्वारा प्राप्त न की गई हो, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। मूल राशि 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल राशियों को मानक के पदों में व्यक्त करने को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को मानक के पदों में व्यक्त करने को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है।